नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान में कलदम मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और BRAS के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई एपेक्स कमेटियों के तहत जिला कोऑर्डिनेशन कमेटियों के क़याम का फैसला, इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के अरकान, वज़ीर आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर शरीक हुए। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी समेत दीगर अहम चैलेंजेस के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म का तमाम मुतल्लिका फरीकों को मुतय्यन करदा इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने, मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तफ़ाक़ राय और मुस्बत कौमी बयाने के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। दहशतगर्द तंजीमें दुश्मन क़ुव्वतों की ईमा पर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। क्या धरने पाकिस्तान के मफाद में हैं? बैठकर ठंडे दिल से सोचना और फैसला करना है। धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम। वज़ीर आज़म का नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा मईशत की बेहतरी में किरदार पर तमाम इदारों के मशहूर हैं। अज़्म व इस्तेहकाम के मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम है। कौमी सतह पर फौजी ऑपरेशन के नतीजे में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था। आज एक बार फिर हम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। माशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन काम किया। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। आज स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बना रही है। तमाम वज़ीर आला ने IMF प्रोग्राम के लिए मदद की। टैक्स बेस बढ़ाना है, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। सबको हाथ बटाना होगा। अवाम ने बहुत कुर्बानी दी, अशराफिया को आज कुर्बानी देनी है। नेशनल इलेक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस इक़दाम हो सकें। FBR समेत तमाम महकमों में इस्लाहात का अमल जारी है। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। एपेक्स कमेटी मीटिंग में आर्मी चीफ का खिताब, कहा पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानी से पूरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना शहीदों की कुर्बानी से पूरा कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी में अली अमीन गंडापुर की बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतल्लिक रही। अली अमीन ने बानी PTI से मुतल्लिक कहा वो बगैर किसी जुर्म के कैद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अली अमीन ने 99% बातें सूबे में दहशतगर्दी से मुतल्लिक की हैं। उन्होंने कहा हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, हमारी पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर दिफा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे साथ है। बानी PTI ने सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात करने हैं तो 9 मई वाला पुल क्रॉस करना होगा। 9 मई को तस्लीम के बगैर PTI आगे नहीं बढ़ सकती। 9 मई को 1.5 साल गुजर गया, किसी को सजा नहीं हुई। 24 नवंबर का एहतजाज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अदालत जेल में बानी PTI से 1.5 घंटा मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास पर भी बातचीत। अलीमा खान कहती हैं बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती हैं। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर बानी PTI के पास आए थे। दोनों ने 24 नवंबर की तैयारियों पर ब्रीफ किया और मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। कानून की हुक्मरानी, अदलिया, वोट चोरी, असीरों की रिहाई होनी चाहिए। हुकूमत का PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI के चारों मुतालबात नॉन स्टार्टर, कोई रियायत नहीं दी जा सकती। बानी PTI अपने जुराइम की सजा पा रहे हैं। बंद गली में आ जाने के बाद PTI के लीडर हाथ पांव मार रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में धांधली का इकरार तो जनरल बाजवा कर चुके।
पीटीआई 24 नवंबर की कॉल वापस ले ले तो अच्छा है। हुकूमत आइन और कानून के तहत अपना फर्ज अदा करेगी। पीटीआई का मुमकिन एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचने शुरू। पुलिस ने वजारत दाखिला से मजीद कंटेनर्स भी डिमांड किए थे। रावलपिंडी पुलिस ने कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। रावलपिंडी पुलिस के पीटीआई कारकुनान के घरों के छापे, मुतअद्दिद कारकुनान थाने मुंतकिल। पीटीआई के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर गए जवानों को भी वापस बुला लिया गया। जराये के मुताबिक फैसला आला सतह के इजलास में हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान में इजाफे की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम ने इजलास से खिताब में मुतालबा किया, तरक्की पजीर ममालिक को सलामती कौंसिल में ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान में इजाफा गेम ऑफ थ्रोन्स बन जाएगी, जिससे सलामती कौंसिल मफलूज हो सकती है। मुनीर अकरम का कहना था, सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल नशिस्तों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक है, लेकिन मुस्तकिल नशिस्तें शामिल करने पर कोई इत्तफाक राय नहीं। लेकिन सलामती कौंसिल की सलाहियत के फैसले के लिए कोई मसनूई या गैर हकीकी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। एक तरफा फैसले मुसल्लत करने की कोई भी कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत में तकसीम पैदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तौसीक़ के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल समात होने से मुतल्लिक एतराज़ात बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी यानी बेंच ने समात की। आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त भी अदम पैरवी पर खारिज। एक वाक़े पर 2 FIRs के इंदराज के केस की दरख्वास्त भी नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ऐसे केसेस के बायस ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद 60,000 हो चुकी है। हमें 60,000 ज़ेर अल्तवा केसेस बार बार याद कराए जाते हैं, क्यों ना आपकी दरख्वास्त जमा जुर्माने के साथ खारिज कर दें। लाहौर और मुल्तान के बासियों को स्मोक से निजात ना मिल सकी। मुल्तान पाकिस्तान का एक बार फिर आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का तीसरा नंबर भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर बन गया। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। पंजाब की हुकूमत ने स्मोक खात्मे के लिए लगाई गई पाबंदियों को नरम कर दिया। लाहौर और मुल्तान में भी आज से स्कूल खुल जाएंगे। तलबा और उस्ताज़ा समेत तमाम अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी। रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाहौर में स्मोक से मुतासरा 5,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 100 से जायद दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स और 25 बारबेक्यू पॉइंट सील। धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद करके 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के अडयाला जेल में समात। बानी PTI हाजिर, बुशरा बीबी पेश ना हुई। मुल्जमान ने 342 के तहत जारी सवाल नामों के जवाब दाखिल ना करवाए। तिब्बी बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से एक रोजा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकला सफाई की 16 गवाहान की लिस्ट पेश, अदालती गवाह के तौर पर तलब करने की इस्तदा। नैब वकला ने कहा, दरख्वास्त पर एतराज़ात नहीं, लेकिन अदालत उसे मुनासिब वक्त के लिए रख ले। मुल्जमान से 342 के सवाल नामों पर जवाब तलब किए जाएं। अदालत ने समात आज तक मुलतवी करते हुए मुल्जमान से सवाल नामों पर जवाब तलब कर लिया। रिंग रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे पर तोड़फोड़ केस। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्ज़िम मुकदमे में तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुआ। वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। नैब तलबी नोटिस के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने निपटा दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, नैब 500 मिलियन में इंक्वायरी कर सकता है, ये 304 मिलियन का केस है। वकील नैब ने कहा, रकम बहुत ज्यादा है, असल रकम बिलियन में है, हम इंक्वायरी के स्टेज पर नहीं बता सकते। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स में कहा, नैब तरमीम के बाद तो नैब 500 मिलियन से जायद में इंक्वायरी कर सकता है। कोई नया नोटिस नहीं है तो फिर हम इस केस को निपटा देते हैं। एक गैर सियासी खातून की ऑडियो आई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल के जरिए वज़ीर आज़म वज़ीर आला को चला रही थीं।
आज गैर सियासी खातून हर बंदे को हिदायत दे रही हैं कि कितने बंदे लाने हैं। सियासी तकरीर करना, सियासी प्लानिंग करना, सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। गैर सियासी खातून 24 नवंबर के हवाले से अरकान असम्बली को प्लान बनाकर बता रही हैं। ये पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। इस दफा नया ये होगा, आपको लाशें इकट्ठी करनी हैं। पंजाब के लोगों ने आखिरी कॉल, मिस कॉल पर कभी तवज्जो नहीं दी। हुकूमत को जैसे चलाया जा रहा है, मुल्क कैसे नहीं चलते। नदीम अफजल चंद की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा PTI को आइन की मजबूती के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए सियासतदानों को एक मेज पर बैठना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत हमसे कई वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत हो, असम्बली को लेकर चलना चाहते हैं। ख्वाहिश है हुकूमती इत्तेहाद ज्यादा देर ना चले। समझता हूँ मुस्लिम लीग नून से अब मीडिया पर मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI को सिर्फ NRO चाहिए। उनके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। रहनुमा नून लीग अजमा कारदार कहती हैं बानी PTI के बच्चों को एहतजाज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। बानी PTI ने गोली लगने के बाद मेडिकल सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं कराया। रहनुमा PTI शौकत बसरा बोले बानी PTI के बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI ने रूल ऑफ लॉ के लिए मुज़ाकरात की इजाजत दी। मुस्लिम लीग नून को 17 सीटों के साथ मुल्क पर मुसल्लत किया गया। शरीफ खानदान के लोग मामूली इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर ने कहा कि मुल्क में इलाज की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। इलाज के लिए मरीम नवाज को मुल्क से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम मुज़ाकरात सियासतदानों से करेंगे। PTI को सियासी जमात नहीं समझता। PTI का टोला मुल्क में नारकी चाहता है। सबसे पहले पाकिस्तान, बाकी सब बाद में है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस्लामाबाद पर यलगार करने आ रहे हैं। ये अगर समझते हैं तशद्दुद, दबाव और ब्लैकमेलिंग से मुतालबात मनवा लेंगे तो ये उनकी भूल है। हुकूमत से कोई नहीं जीत सकता। तशद्दुद मसाइल का हल नहीं, बंदूक के जोर पर मसाइल हल नहीं होते। अगर उनके मुतालबात हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। ये इंतशारी टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। PTI के कारकुनों को वरगलाया जा रहा है। बुशरा बीबी कह रही हैं हर लीडर 5000 बंदे लेकर आए। खुदारा इस मुल्क को चलने दें। चौबीस नवंबर का ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कुछ भी नहीं होना। अली मिंगनापुर पैगाम लेकर गया है। हर माह कॉल तब्दील होती रहती है। सेनेटर फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। माजी में तो लीडर्स की लाश पर भी सियासत होती रही। बानी की हिमायत में अमरीकी अरकान कांग्रेस मैदान में आ गए। उन्हें फलस्तीन में इंसानी हकूक की पामाली नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म की शुगर मिलों की गैर दस्तावेजी सेल्स और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए कार्रवाई की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। FBR, IB और FIA शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी के सदबाब को यकीनी बनाने का हुक्म। शुगर मिलों और डीलर से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाने। शुगर स्टे माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी में मुलव्वस शुगर मुलजिम मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेल्स टैक्स की अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टील, सिगरेट, सीमेंट और दीगर शोबों में भी इस तरह के इकदाम किए जाएंगे। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस